निश्चित है विश्व हिंदू परिषद से लेकर जनसंघ बीजेपी, मैं घोषणा करता हूं कि आप अब इससे भी बड़ा आदमी बनने वाले हैं। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और यहाँ की जनता का मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की। विधानसभा मोतिहारी जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं श्री प्रमोद कुमार जी के समर्थन में मोतिहारी के लोकप्रिय सांसद, बिहार के ही नहीं देश के वरिष्ठ नेता और जिन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता कम, मोतिहारी के स्वास्थ्य की चिंता ज़्यादा रहती है, ऐसे माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी ने बहुत सारगर्भित तरीके से अभी आप सबके सामने प्रमोद जी को जिताने की अपील की है। और मैं भी आप सबसे यही अपील करूंगा कि प्रमोद जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू जी संचालन भी कर रहे हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार सिंध जी, पूर्व मुखिया श्री भूपाल प्रसाद सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी देवनारायण प्रसाद जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार जी, समाज सेवी श्री अभोर दास जी, श्री सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी और यहाँ मंच पर और मंच के सामने उपस्थित मेरे तमाम सारे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त, माताओं, बहनों, पत्रकार मित्रों। बिहार विकास के उस पथ पर आगे बढ़ चला है जिसे जैसे भारत को दुनिया में अब कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, वैसे पूरे देश में बिहार को भी अब कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। बिहार ने ठान लिया है कि 2025 में भी एनडीए की सरकार बनानी है और मोतिहारी से कमल का फूल खिलाना है। और अभी विकास बहुत सारा हुआ है जिसका वर्णन माननीय राधा मोहन सिंह जी ने भी किया, प्रमोद जी ने भी किया, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो देख रहे हैं अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी बहुत कुछ होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार राज भी बिहार में है। आइए, माननीय सभा कुमार कुशवाहा जी हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक हैं देवरिया से और यहाँ पर आए हैं। आप ताली बजा करके इनका भी स्वागत कर दीजिए। तो मैं कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी कल भी यहाँ थे और आज भी यहाँ, और प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो भी कहा है वो किया है कि नहीं किया है। उन्होंने गरीबी के खिलाफ, कांग्रेसी लोग और ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग गरीबी हटाओ का नारा बहुत देते रहे, लेकिन गरीबी हटाओ की जगह गरीब को मिटाते रहे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी को हटाने का नारा ही नहीं दिया, लगभग 30 करोड़ लोगों को देश में गरीबी की रेखा से बाहर निकाल करके ला करके खड़ा करने का काम किया। और बिहार के बारे में उनके पास रोड मैप है। उन्होंने कहा है अब बिहार का हमारा युवा बिहार छोड़ करके अगर जाने की जरूरत नहीं महसूस करता है तो बिहार में ही उसके लिए रोजगार मिलेगा, उसके लिए व्यापार मिलेगा, उसके लिए उद्योग मिलेगा, उसके लिए तमाम योजनाएं मिलेगी। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ये जोड़ी जिस प्रकार से काम कर रही है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं
देश में कोई, दुनिया के अंदर अगर कोई एक नेता है जो सबसे लोकप्रिय है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे प्रभावशाली है, तो उनका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। और बिहार के अंदर लगातार 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कहीं पर भी किसी के द्वारा विरोधी भी आलोचना करने से बचता है। और वह मुख्यमंत्री के रूप में 20 साल बिहार की सेवा किए। ऐसे श्री नीतीश कुमार जी हैं। मैं भी यहाँ आकर के आश्चर्यचकित हूं कि 20 साल मुख्यमंत्री। बताइए कोई नाराजगी है क्या किसी को? दोनों हाथ में बताइए, किसी को नाराजगी है क्या? नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और उनकी सेवा में अपने को समर्पित रखने का काम करते हैं। उसी प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के हर परिवार को अपना परिवार मानते हैं कि नहीं मानते? ये दोनों जो जोड़ी है ये बड़े भाग्य से मिलती है। और ऐसा अवसर जब आपके पास आया है तो मैं तो आप सबसे यही यहाँ पर कहने के लिए आया हूं कि 11 तारीख बिहार को भाग्य बदलने, विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का यह चुनाव है। और विकास के लिए मैं कहा करता हूं लक्ष्मी जी की जरूरत होती है। और लक्ष्मी जी कोई लालटेन पर या हाथ के पंजे पर बैठ करके नहीं आएंगे, वो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगे। और चाहे भारत सरकार का खजाना हो, माननीय राधा मोहन जी इतने वरिष्ठ नेता हैं कि जो चाहेंगे वो यहां ला देंगे। और प्रमोद जी जिनको आपने पहले भी विधायक बनाया, फिर विधायक बनाने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप सबका आशीर्वाद लगे विधायक के अलावा कुछ और बन जाए। लेकिन ये जो महागठबंधन वाले हैं, इनके फर्जी वादे। अच्छा आप बताओ, यहाँ बहुत सारे मेरे नौजवान भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है, क्या यह सही है? क्या दोनों हाथ में तो सही हो सकता है क्या? इससे महागठबंधन महाझूठ। ऐसा वादा श्री तेजस्वी यादव, श्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा हो चुकी है और श्री तेजस्वी यादव को सजा होने वाली है कि नहीं? भ्रष्टाचार का आरोप। मतलब तुम जमीन लिख दो, हम तुम्हें रेलवे में नौकरी दे देंगे, यही तेजस्वी यादव जी है ना। श्री लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे में नौकरी देने के बदले बिहार के लोगों की जमीन लिखा लिया इस व्यक्ति। और ये व्यक्ति कह रहा है मैं हर व्यक्ति को, हर परिवार के सदस्य को नौकरी दूंगा। ये नौकरी देने का वादा नहीं, हर परिवार की जमीन श्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के नाम बैनामा करने का यह वादा। इसी ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये गुंडा राज वाले, जंगल राज वाले अपराधी हैं, माफिया हैं। और अपराधियों और माफियाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में स्थान नहीं होता। ऐसे अपराधियों का स्थान जेल के अंदर होता है और ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम करता है। और ये फैसला लोकतंत्र है हमारे देश में। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है और अपनी ताकत से आपको दिखाना। कोई जातिवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं। ऐसे गुंडे, ऐसे अपराधी, ऐसे माफिया वो चुनाव के मैदान में ही नहीं होने चाहिए। और चुनाव के मैदान में है तो उनको चुनाव के मैदान से जहां भेजने, जेल में जिनके रहने की जगह है, जिनके ऊपर अनेक गंभीर अपराध, अभी माननीय राधा मोहन जी कह रहे थे तो मैं सुनकर के आश्चर्यचकित था कि इतने अधिक मुकदमों के अपराधी को ये टिकट कैसे देकर के यहाँ पर भेज दिए। और अगर भेजे हैं तो इसका फैसला आपके हाथ में, 11 तारीख को आपको फैसला करना। और रिकॉर्ड वोटों से जिता दीजिए। हम लोगों ने यूपी में 2017 में जब वहां भी जंगल राज था, वहां भी गुंडा राज था, वहां भी मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक तमाम सब गुंडे अपराधी विराजमान थे। लेकिन वहां हम लोगों ने एक ही नारा दिया था, कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी होगा, इतना सख्त प्रशासन होगा। ये नारा दिया
और 403 में से 325 सीटें 14 साल बाद जीत करके वहां पर हम लोगों ने सरकार बनाने का काम किया। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर कहने के लिए आया हूं। वैसे लहर बहुत तीव्र चल रही है बिहार के अंदर। एनडीए एक तरफा विजय की ओर बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी और नीतीश जी के प्रति जो भरोसा है वो कल मतदान बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा अगर मतदान, सबसे अधिक मतदान हुआ है तो कल 6 तारीख को पहले चरण के लिए जो वोटिंग हुई उसमें हुआ। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है, दूसरे चरण का मतदान है। और दूसरे चरण के मतदान में आप सब लोगों से ये कहूंगा कि 65% का भी आंकड़ा पार करने का आप लक्ष्य लीजिए। और मैं आप सब लोगों को जिस प्रकार से हम लोग लगातार 2014 से पहले लोकसभा माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए जीत करके, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर विधानसभा, जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें लगातार विजय हो रही है। और हमारे साथी जानते हैं आप सब लोग, उत्तर यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनने का संकल्प लिया, मुझसे बात किए थे, मैं ही ज्वाइन करवाने के लिए आया था। और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनने के बाद आज वो बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री बने। अब बिहार में भी आपका डिप्टी सीएम है, यूपी में भी आपका डिप्टी सीएम है, और आगे बढ़िए हरियाणा में भी तो वहां नायब सिंह सैनी जी वहां के मुख्यमंत्री। आप सबका आह्वान करता हूं, हम सुशासन देने वाले, विकास करने वाले। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये महागठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, इंडी गठबंधन के लोगों ने दुष्प्रचार किया। माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से तीसरी बार रोकने का सारा कुचक्र किया, अंतरराष्ट्रीय शक्तियों की मदद लिया। हमारी कुछ सीटें जरूर कम हुई, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से यह भ्रष्टाचारी नहीं रोक पाए। मैं आप सब लोगों को यहां पर कहना चाहता हूं कि 2024 की लोकसभा का चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ, लोग जाग गए, समझ गए कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलने वालों के सरदार हैं। लोकसभा के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ और 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आया तो प्रचंड बहुमत से हमारी वहां पर सरकार बनी है, आप जानना। और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ लोकसभा के बाद, रिकॉर्ड विजय वहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिली है। दिल्ली प्रदेश में 26 साल के बाद हमारी सरकार बनी है और मुझे पूरा विश्वास है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहुत बड़े बहुमत से एनडीए जीतने जा रहा है। और वह जिताने का दायित्व तो आप सबको निभाने का काम करना। अभी आएंगे दुष्प्रचार करने वाले, आप सबके बीच में आते भी होंगे, आएंगे भी। किसी के दुष्प्रचार से प्रभावित तो नहीं हो जाओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, प्रभावित तो नहीं होगे? सब लोग ध्यान रखना, किसी के कुछ भी कहेगा, ये आप समझिए कि विपक्ष की ओर से, महागठबंधन की ओर से अगर कोई आता है तो वो धोखेबाज है। उनके झूठ की पोल खुल चुकी है। अभी श्री राहुल गांधी जो कांग्रेस गांधी खानदान के अपने को है भी मुखिया, उनको लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उनको यह मालूम नहीं कि इस देश की जनता का जो अधिकार है वो वोट देने का अधिकार है। वो जिसे प्रधानमंत्री बनाना चाहे तो उसकी पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद देती है, लेकिन ये जन्मसिद्ध अपना प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अधिकार समझने वाले श्री राहुल गांधी लगातार देश का अपमान करते हैं। मैंने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करते हैं। उनके मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता का अपमान किया गया। जो बिहार का सबसे बड़ा अनुष्ठान है छठ पूजा, छठ महापर्व, उस छठ पूजा को, छठ महापर्व को ये श्री राहुल गांधी ने ड्रामा बताने का काम किया। तेजस्वी यादव भी उस मंच पर मौजूद। मैं आप सब लोगों को, सभी ये बिहार का चुनाव चल रहा है, आप प्रचार कर रहा था व्यक्ति, प्रचार करते
और तालाब से कूद करके निकला तो दिल्ली पहुंच गया और वहां कहा कि हरियाणा में जो पिछले साल चुनाव, 1 साल चुनाव को हो गया, पिछले साल जो चुनाव हुआ है उसमें वोट चोरी किया गया। अभी जिनका नाम दिखाया उन्होंने अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से कि इनका नाम डुप्लीकेट है, ऐसा वोट हुआ वैसा वोट हुआ, तमाम बताने की कोशिश किया, लेकिन जिन लोगों का नाम लिया वो सब आज अखबारों ने, मेरे मीडिया के मित्रों ने, सबने दिखा दिया कि राहुल गांधी झूठों का सरदार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, इसलिए इस प्रकार के घटिया आरोप लगा रहे हो। जब जनता की अदालत में मुकदमा है, अगर हमारी पार्टी गलत है, हमारा गठबंधन गलत है, तो आप जनता की अदालत में आकर के मुकदमा लड़ो। जनता जो फैसला देगी वही अंतिम फैसला होता है और जनता का फैसला भाजपा के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में। श्री तेजस्वी यादव के गुंडे कल भी कुछ उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे चुनाव के पहले चरण में, वो टेलर दिखा रहे हैं, कह रहे असली फिल्म हम 14 नवंबर के बाद दिखाएंगे। असली फिल्म 14 नवंबर के बाद नहीं दिखाओगे, तुम्हारे गुंडे अपराधी माफिया जो चुनाव आयोग के कारण से, चुनाव के कारण से इस समय निकल करके यहाँ घूम रहे हैं छुट्टा, वो सब 14 नवंबर के बाद जब फिर से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार बनेगी, तो उसके बाद ऐसे गुंडे क्या बाहर घूम पाएंगे क्या? इनको अंदर करने का काम करना है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करना है। आज मुझे अचानक कल ही माननीय श्री राधा मोहन जी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप केशव जी यहाँ पर चलना है मोतिहारी विधानसभा में। मैंने कहा मेरा सौभाग्य होगा, और इतने कम समय की सूचना में इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी मौजूदगी यह बता रही है कि आप सब यहाँ पर कमल खिलाने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे माननीय राधा मोहन जी ने यहाँ बुलाया है प्रमोद जी को यहाँ विधायक बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए, तो आप सब लोग मेरा सर ऊंचा करने का काम करोगे। और मैं भी आपको विश्वास दिला करके जा रहा हूँ, आप मेरा भी सर ऊंचा करिएगा, माननीय राधा मोहन जी का सर ऊंचा करिएगा, सभा कुंवर कुशवाहा जी हमारे लोकप्रिय विधायक, उनका भी सर ऊंचा करिएगा। हम लोग भी आपका सर ऊंचा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। बहुत सारी बातें आप सब समझते हैं, 11 तारीख को मतदान है, सबकी जिम्मेदारी है कि आप सब लोग अपने परिवार के मतदाताओं को एक साथ लीजिए, 4 और परिवार के मतदाताओं को साथ लीजिए। सुबह पहले मतदान फिर जलपान, तैयार हो इसके लिए? सब लोग हाथ उठा के बताओ, तैयार हो? तैयार। गुंडागर्दी खत्म करोगे, अपराधी माफिया को हराओगे, एनडीए की सरकार बनाने के लिए श्री प्रमोद जी को फिर से विजयी बनाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं आप सब लोग अगर सहमत हो, बहुत सारे काम हुए, अभी एक माला मंगा दो भाई, अगर आप सब लोग सहमत हैं तो मैं प्रमोद जी को अपनी ओर से, माननीय राधा मोहन जी की ओर से, माननीय सभा कुंवर जी की ओर से, उप महापौर जी की ओर से और आप सब की ओर से उनको विजय की माला आज पहना दे क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ। आइए आइए प्रमोद जी इधर आइए, भाई साहब आइए। आप ध्यान रखना, ये जिम्मेदारी आप सबकी है और मुझे पूरा भरोसा है, आप पर विश्वास है, और विश्वास के सहारे मैं कह करके जा रहा हूं, इनको रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाइएगा। प्रत्याशी प्रमोद जी को नहीं, माननीय राधा मोहन जी को समझिएगा, केशव प्रसाद मौर्य को समझिएगा, सम्राट चौधरी जी को समझिएगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझिएगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समझिएगा। जो जिनको भी समझना हो रहा हो, आप सब अपने आप को भी प्रत्याशी ही समझिएगा और पूरी ताकत से माननीय हमारे जो 5 पांडव है एनडीए का, आप सब जानते हैं, माननीय मोदी जी, माननीय नीतीश जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, ये 5 पांडव हैं। पांडव तो विजयी होते हैं ना सदा, तो पांडव सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं। पांडव जो लड़ने वाले, ये 5 पांडव जो एनडीए है, ये लड़ाई लड़ रहा है बिहार के विकास की, बिहार के विश्वास की, बिहार के गरीब की, बिहार के किसान की, बिहार के नौजवान की, बिहार की माताओं बहनों की,
आज माताओं और बहनों का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। और अब आज बहुत बड़ा दिन है, जिस वंदे मातरम का गान करके हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत से अंग्रेजों